नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय पंचांग के अनुसार कुछ ही दिनों में चैत्र का महीना समाप्त होने वाला है और वैशाख का महीना आरंभ होने वाला है। परंतु ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मार्च का महीना समाप्त हो ही चुका है और अप्रैल का महीना लग ही चुका है। तो फिर इस महीने यानी अप्रैल के महीने में कौन कौन से ऐसे त्यौहार हैं, ऐसे उत्सव हैं, ऐसी जयंतियां हैं जिन्हें आप अपने कैलेंडर में टिक कर सकते हैं और उनकी तैयारियां बहुत पहले से कर सकते हैं। इसी विचार के साथ में मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, पिछले महीने की ही तरह इस महीने भी ये पूरा का पूरा माह जो है ये त्योहारों से लबालब है, उत्सवों से लबालब है। पिछले महीने हमने चैत्र नवरात्रों का त्यौहार मनाया और इस महीने हम भक्तों का त्यौहार मनाएंगे। जी हाँ, भक्तों का, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हनुमान जयंती है, उसके कुछ दिनों बाद में रामानुज जयंती है, सूरदास जयंती है, शंकराचार्य जयंती है और फिर वल्लभाचार्य जयंती भी है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार भी इस महीने आएगा जो पंजाब में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और एक ग्रहण भी है इस महीने। आइए जानते हैं कौन कौन से दिन क्या क्या होने वाला है। परंतु इस वीडियो में मैं आपको इस महीने के 15 दिनों की ही जानकारी दूंगा ताकि 15 दिनों बाद मैं पुनः आपके लिए ऐसा ही एक वीडियो बनाऊं अगले 15 दिनों के लिए। पहली और दूसरी तारीख मतलब पहली अप्रैल और दूसरी अप्रैल को है एकादशी। अब ये 2 दिन एकादशी कैसे हो गई? पहली एकादशी जो है वो आ रही है 1 अप्रैल को, जिसे कहा जाता है कामदा एकादशी, और फिर उसी के अगले दिन है वैष्णव कामदा एकादशी। आज ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, परंतु ये बस जो मानने वाले हैं, संप्रदाय हैं, उसी के मान्यता के अनुसार थोड़ा सा अंतर है। अन्यथा जो तिथि है और जो तिथि का समय है वो एक ही है। आइए देखते हैं क्या है वो तिथि और क्या है उस तिथि का समय। कामदा एकादशी 1 अप्रैल को आरंभ होगी 1:58 पर, यानी कि 1:58 AM को, यानी तब अंधेरा होगा और ये चलेगी सेकंड यानी कि संडे तक, संडे की सुबह सुबह करीब करीब 4:15 बजे तक। कामदा एकादशी अन्य सभी एकादशियों की ही तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी एक अपनी विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि आपके इस दिन कितने भी इससे पहले बड़े बड़े पाप आपने जुटाए हों अपने जीवन में, इस दिन यदि आप व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो आपके सभी पाप मिट जाएंगे, आप पाप मुक्त हो जाएंगे। अब ये बात तो बड़ी सी अजीब लगती है कि आपने पहले कितने भी पाप कर लिए और फिर आप एकादशी के दिन व्रत कर लें, दान पुण्य कर लें तो आपके सभी पाप मुक्त हो जाएंगे, तो फिर जेल की ज़रूरत ही नहीं है, कानून की तो फिर आवश्यकता ही नहीं है। कितनी फ़नी बात है हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में। परंतु दोस्तों, ये बात कहने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो धोखा देने की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें ऐसी बातें ध्यान ही नहीं आती है। उनके लिए कोई भी दान पुण्य करना, उनके लिए कोई भी व्रत करना उतना ही दूभर होता है जितना कि किसी भी अपंग व्यक्ति के लिए हिमालय के पर्वत को चढ़ना। तो इसी कारण इस एकादशी का अपना एक महत्व है। एकादशी समाप्त हुई नहीं कि उसके एक दिन बाद एक और बड़ा त्यौहार आ जाता है जिसे जैन समुदाय बहुत ही उत्साह के साथ मनाता है। ये है जैन समुदाय के 24वें तीर्थंकर अर्थात 24वें जैन गुरु महावीर, और ये है महावीर जी की जयंती। वर्धमान महावीर भी इन्हें कहा जाता है और इस महीने अर्थात अप्रैल के 4 तारीख को महावीर जयंती है। वैसे तो ये जयंती एक दिन पहले से ही अर्थात 3 तारीख से ही आरंभ हो जाती है, परंतु इसे मनाया जाएगा गवर्नमेंट के कैलेंडर के हिसाब से 4 तारीख को। 4 तारीख को हम मना रहे हैं महावीर जयंती और उसी के एक दिन बाद अर्थात एक दिन छोड़ करके हम मनाएंगे एक और महावीर की जयंती, पवन सुत
केसरी नंदन बजरंग बली हनुमान जी की जयंती। जी हाँ, इस महीने अर्थात अप्रैल की 6 तारीख को आ रही है हनुमान जयंती, जिसे पूरे भारत में हर एक समुदाय के लोग, हर एक संप्रदाय के लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। झांकियाँ निकलती हैं, प्रोसेशंस निकलते हैं। यह अलग बात है कि पिछले साल हनुमान जयंती के दिन बहुत सारे पथराव हुए थे, बहुत सारी शोभा यात्राओं के ऊपर पथराव किया गया था, परंतु आशा है कि इस महीने ऐसा कम होगा, और यदि ऐसा होता भी है तब भी हम हनुमान जी की यात्रा को उतने ही धूमधाम के साथ, उतने ही उत्साह के साथ, उतने ही शौर्य के साथ निकालते ही रहेंगे। हनुमान जयंती आती है पूर्णिमा को, अर्थात चैत्र पूर्णिमा को आती है हनुमान जयंती। पूर्णिमा वैसे आरंभ हो जाएगी 5 तारीख को ही, परंतु हम मनाते हैं उदया तिथि, इसी कारण यह मनाई जाएगी 6 तारीख को। अच्छा, आपको मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं। हर महीने एक निश्चित तारीख पे, एक निश्चित तिथि पे शिवरात्रि भी आती है, जन्माष्टमी भी आती है, कालाष्टमी भी आती है, गणेश चतुर्थी भी आती है और दुर्गाष्टमी भी आती है। इन सब का अपना एक विशेष स्थान है। हर महीने की शिवरात्रि, हर महीने की कालाष्टमी, हर महीने की कृष्ण जन्माष्टमी जो है, ये इन सभी देवी देवताओं के भक्तों के लिए, इनके साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इस समय ऊर्जाएं भी बहुत ही अलग प्रकार से कार्य करती हैं, और यदि आपको कोई भी साधना उठानी हो, कोई भी साधना आरंभ करनी हो, आप इन तिथियों में अपनी साधना आरंभ कर सकते हैं। इस महीने कृष्ण जन्माष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी और कालाष्टमी दोनों की दोनों आ रही हैं 13 तारीख को, क्योंकि तब है कृष्ण पक्ष की अष्टमी। कालाष्टमी है भैरव का प्रमुख दिन, और कृष्ण जन्माष्टमी तो हमें पता ही है, दोनों के दोनों अष्टमी को आते हैं, ये भी हमें पता है। तो इनके मंत्र का जाप आप इस दिन आरंभ कर सकते हैं। इसी के अगले दिन है पुथंडू तमिल में, विशु मलयाली में, पहला बैशाख बंगाली में और बैसाखी पंजाबी में। जी हाँ, 14 अप्रैल को आ रही है बैसाखी। बैसाखी जो है ये वही दिन है जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, और सौर जो हमारा पंचांग होता है, सौर कैलेंडर जो होता है, यानी सोलर कैलेंडर जो होता है, वो आरंभ होता है इस ही दिन से, क्योंकि ये है मेष संक्रांति का भी दिन। 14 अप्रैल को है मेष संक्रांति। विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जगहों पर भारत में ये दिन मनाया जाता है न्यू ईयर की तरह। जैसे पुथंडू है तमिल न्यू ईयर, विशु है केरल के अंदर न्यू ईयर। वैसे ये केरल के अंदर, मालाबार के अंदर ज़्यादा मनाया जाता है, परंतु पूरे केरल में भी अब लोग इसको मनाते हैं। पहला बैशाख, ऐसा बंगाल के अंदर भी इसे मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 1 से लेकर के 14 तारीख तक के महत्वपूर्ण दिन, उत्सव, त्यौहार, जिन्हें आप अपने कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं, और इनकी तैयारी आप बहुत पहले से कर सकते हैं। 15 तारीख को मैं पुनः ऐसा ही एक और वीडियो बनाऊंगा अगले 15 दिनों के लिए। आपको ये आइडिया कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और यदि आपका मन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जो सबसे पहला मैसेज पिंड है, वहाँ के डिटेल्स को देख करके आप अपनी ओर से हमें श्री सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। अब मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।